अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर, आप सब हज़रात इकट्ठा हुए, अपने वक्त निकाला, ये बड़ी काबिल और अहम बात है। लेकिन मुझे कारी साहब ने बतलाया था कि हमारे पास तकरीबन 70 के प्लस बच्चे हैं और जिन सरों को यहाँ देखा जा रहा है मेरे ख्याल से वो 30-35 से ज़्यादा नहीं है। बड़े लोग बच्चे हैं माशाल्लाह, लेकिन 30-35 से ज़्यादा नहीं है। अजीब फ़लसफ़ा है ना दुनिया का। हम ये तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारे लिए टाइम निकाले और जब हमें ज़रूरत पेश आए उसकी वो हमारे सामने खड़ा हो। लेकिन जब उसकी ज़रूरत पेश आए, उसको नौबत हमारी आन पड़े, उसको हमारा वक्त दरकार हो, वो हमारी हाज़िरी चाहता हो, हमारी मौजूदगी चाहता हो अपनी खुशी के लिए, अपने मौके के लिए, और उस वक्त हम वहाँ मौजूद ना हो, हम उस वक्त वहाँ मौजूद ना हो। क्या अगर हमारे बच्चे को कोई ज़रा सा मामूली सा खराश पेश आ जाए, चोट लग जाए, बीमार हो जाए, हम इतनी गफलत के साथ उसको छोड़ के कहीं और बैठ जाएंगे? जिनके वालिदैन नहीं आए, इस बात से क्या अंदाज़ा लगाएं हम? आपको जो यहाँ इकट्ठा किया गया, ज़ाहिर है कोई लालच तो दिया नहीं गया आपको। यही बतलाया गया हो ना भाई, बच्चों के ताल्लुक़ से बात होगी, मकतब के ताल्लुक़ से बात होगी। तो जो बच्चे हैं वो आप ही के बच्चे हैं। यहाँ पर कैराना से या मोहम्मदपुर से, दूसरे गाँवों से तो पढ़ने के लिए नहीं आ रहे बच्चे। जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो आसपास के ही बच्चे हैं ना, और उन्हीं बच्चों के लिए आपको इकट्ठा किया गया था। भाई आपके बच्चे किस तरह से काबिल हो जाएं, किस तरह से आपके बच्चे अच्छी तरबियत हासिल कर लें, किस तरह से वो उनकी दीनी और मिल्ली तरबियत हो जाए, उसके लिए आपको इकट्ठा किया गया था। और उसके लिए आप में से वो लोग जो नहीं आ सके, क्या ऐसी मजबूरी हो सकती है कि उनका वक्त उनके बच्चे से ज़्यादा कीमती हो गया? किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए रात दिन एक कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, गर्मी सर्दी बरसात सब चीज़ें झेल रहे हैं। कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी डांट सुन रहे हैं, कभी गुस्सा झेल रहे हैं। मजदूरी करने जा रहे हैं तो मालिक की सुन रहे हैं, मालिक हैं तो मजदूर की सुन रहे हैं। हर तरह की चीज़ें किसके लिए बर्दाश्त कर रहे हैं? बच्चों के लिए ना। और जब बच्चों की तरबियत के लिए 20, 25, 30, 1-1.5 घंटा मांगा जाए और वो हमारे पास ना हो, हम उसको सिर्फ गफलत की वजह से छोड़ दें, सिर्फ इस वजह से छोड़ दें कि नहीं दूसरा काम बहुत अहम है। वहाँ बैठना भी है ना, पंचायत में जाकर के फुला जगह मजलिस लगी है ना, 2-4 लोग बैठे, हुक्का पीना है ना वहाँ बैठ करके। किसी के पास जाकर के 4 लोग बैठे, वहाँ हाजिरी भी देनी है ना जाकर के। तो हम 4, 10, 15, 20, 25, आधा 1 घंटा बच्चे के लिए अगर हम न दे सकें और हम उनसे ये तसव्वुर रखें, ये उम्मीद रखें कि जब हमें इस बच्चे की ज़रूरत होगी ये बच्चा हमें टाइम देगा, ये कैसे मुमकिन है? अभी हम रोज़ाना सुनते हैं कितने, मैं कोई बयान नहीं कर रहा, बयान तो आप लोग रोज़ाना सुनते हैं, हर जुमे को बयान होते हैं, जलसों में रोज़ एक से एक बयान होते हैं। अलग अलग तरह के मुकर्रिर हैं माशाल्लाह मैदान में, कोई जोशीला है, कोई लच्छेदार है, हर तरह की तकरीर आप लोग सुनते हैं। मैं तो सिर्फ वो चंद और हकायक की बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आज हमारे समाज में चल रही हैं, और उनको रोकना और फिर किन बातों का वजूद में आना ज़रूरी है, मैं उन पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल और कदर की चीज़ क्या है? अगर हम अपनी जिस्म के बाद की दूसरी नेमत के बारे में सोचें कि हमारी अपनी जिस्म की नेमतों के बाद, हमारी आँख, हमारे कान, हमारा जिस्म, इन सारी नेमतों के बाद हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम नेमत क्या है? उसे हम कहते हैं कि हमारी औलाद है, जिसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अपनी इज्जत भी बेच देते हैं, अपना ज़मीर भी बेच देते हैं, अपनी हुर्रियत बेच देते हैं, अपनी आज़ादी बेच देते हैं, अपना किरदार दांव पर लगा देते हैं। झूठ बोलने की नौबत आए तो डरो, उसके लिए कोई सोचते नहीं है। बरसात झेलने की बारी है, सारा दिन खड़े होकर के बरसात झेल लेते हैं सर के ऊपर। धूप की शिद्दत 51 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर भी अगर है
तो भी हम सारा दिन खेत में गुजार देते हैं कि बच्चे की परवरिश करनी है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि एक बाप सुबह से लेकर शाम तक 52-53 डिग्री की गर्मी में, जिसमें आंखें चुंधिया रही हो और बाहर निकलते हुए लू की लपटें चेहरों पर लग रही हो, और ऐसे मौके पर वो ईख में और खेत में काम कर रहा हो, सिर्फ इस वजह से कि उसके बच्चे उसकी परवरिश पा जाएं, उसके बच्चों की भूख मिट जाए, उसके बच्चों के छत पर, उसके बच्चों के सरों पर छत आ जाए, उनके लिए मौके पर लिबास अच्छा मुतय्यन हो जाए। सिर्फ इस काम के लिए हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी तरबियत की बात आ जाए हम भूल जाएं उसे। जब उसको वक्त देने की बारी आए हम भूल जाएं उसको। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जितने लोग हैं सब लोग साहिब औलाद अल्लाह के फजल से, कोई पोतों वाला है, कोई नवासे वाला है, सब लोग बैठे हैं। हमने अपनी जिंदगी के 24 घंटे में से कौन सा टाइम ऐसा मुतय्यन किया, भाई मेरे ये 10 मिनट मेरे बच्चों के हैं, सिर्फ 10 मिनट रोजाना की बुनियाद पर। भाई इन 10 मिनट में मैं फोन भी नहीं चलाऊंगा, इन 10 मिनट में मैं फोन सुनूंगा भी नहीं। किसी का फोन अगर आता है तो 2 मिनट बाद सुनने में लगता है, तो मैं 2 मिनट बाद के दूंगा अपने बच्चों को। और इन 10 मिनट में मुझे पूछना क्या, करना क्या है। इन 10 मिनट में मुझे दिन भर के 24 घंटे रात और दिन का जायजा लेना, मेरे बच्चों ने इन 24 घंटे में क्या किया। मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने किस किस से दोस्ती की है, मेरे बेटे के दोस्त कौन है, उससे पूछे हमने, बेटे तुमने आज किसके साथ गए थे, आज तुमने क्या किया दिन भर में, कौन सा खैर का काम किया तुमने, कौन सी नेकी की दिन में, तुमने किसी बड़े मियाँ को पानी पिलाया, किसी बुजुर्ग की मदद की, किसी के कोई ताउन किया आपने, कोई नेक काम किया, मस्जिद में नमाज पढ़ी आपने जाकर के। आज बेटा घर में आज तिलावत किस किस ने की थी, आज घर में नमाजें किस किस ने पढ़ी हैं, किस किस की नमाजें छूटी हैं। आज हमारे घर में कौन सा ऐसा काम हुआ जो गुनाह का था, जो नहीं होना चाहिए था। आज हमारे घर में कौन सा नया काम हुआ जो कल नहीं हुआ था, कौन सी नई नेकी वजूद में आई हमारे घर में। हमारे घर में गाली किसने दी आज, हमारे घर में आपस में लड़ाई किसकी हुई है, आज किस बात पर लड़ाई हुई है। ये मोटी मोटी सी बातें हमने कभी 10 मिनट बैठ करके भी अपने घर में जायजा लिया है। आखिरी मर्तबा किसने कब लिया था, अपने मुझे बताओ ना, सिर्फ अपने जहन में सोचो कि हमने आखिरी मर्तबा अपने बच्चों के साथ बैठ करके 10 मिनट सिर्फ यकसुई के साथ कब स्पेंड किए थे, कब 10 मिनट उन बच्चों को दिए थे हमने अपने। क्या हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हम उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करें, उनके लिए छत का इंतजाम करें, कपड़े का इंतजाम करें, शादी का इंतजाम कर दे उसकी, और बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब हमारी जिम्मेदारी हमने किसकी समझ ली, मस्जिद के इमाम साहब की, अमीर साहब की, जमात वालों की, मौलाना साहब की, मदरसे के जिम्मेदार की, मौलाना आकिल साहब की, फलाना मौलाना साहब की, फला मौलाना साहब की, फला मौलाना साहब की। मैं पढ़ाई नहीं रहे बच्चों को, बच्चों की तरबियत ही नहीं कर रहे, बच्चे गलियों में फिर रहे हमारे। जब हमारे बच्चे को जिस दिन पेट में दर्द हुआ था, जिस दिन उसको चोट लगी थी, जिस दिन वो बीमार हुआ था, हमने कभी सोचा था कि इसकी दवाई इमाम साहब दिलवा के लाएंगे? सोचा था हमने, बात सोची थी कि इसको चोट लग गई है, पट्टी कराने इमाम साहब जाएंगे, ये पट्टी कराने अमीर साहब जाएंगे, जमात वाले जाएंगे पट्टी कराने इसके। क्यों? उस वक्त हमने ये सोचा था कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बेटे को चोट लग गई, मेरी बच्ची को चोट लग गई है, तो इसको दवाई दिलवाना, इसको पट्टी कराना मेरी जाती जिम्मेदारी है। तो हमने किसी को भी नहीं कहा, फट दे से उठाया डॉक्टर के चले गए। पैसे नहीं थे तो उधार लिए, उधार नहीं मिले तो ब्याज पे भी लिए, कर्ज भी लिए, लेकिन उसका इलाज कराया। हाथ टूट गया था, कुछ भी करके, जिससे कसम खाई हुई थी कि तेरी चौखट पे नहीं चढ़ूंगा, उसके लिए भी पैसे लेकर के आ गए उसके यहां से भी। क्यों? उसका दर्द जो था वो दिख रहा था, मैं उसका तड़पना दिख रहा था, उसकी तड़प हमारी आंखों के सामने थी, उसका बिलबिलाना हमारी आंखों के सामने था। लेकिन जो उसकी उससे भी ज्यादा जरूरी था, उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, उसको हमने सोचा ही नहीं, कभी उस पर हमने फिक्र ही नहीं किया। हमने अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ इतना समझा हुआ है कि हम सुबह को घर से निकलेंगे और शाम तक कमाएंगे,
कमा के आकर के घर में खाना खाएंगे, बच्चे जो कोई मिला उसको देख ले, बाकी बाहर जाएंगे, चौराहों पर बैठेंगे और फिर आखिर टाइम जब सोने का होगा आकर के लेट जाएंगे और चुपचाप मौका मिला मोबाइल चलाया थोड़ा बहुत, फिर सो गए। सुबह को उठे फिर अपना काम पे चले गए। ये हमने रोजाना की जिंदगी का शेड्यूल बना लिया। तो बच्चों को टाइम कहां गया हमारा? हमारे बच्चों की तरबियत करना कौन आएगा? उनको अच्छी बातें बताना कौन आएगा? कौन उनकी फिक्र करेगा उनकी तरबियत की? बाहर से कोई आएगा? आसमान से कोई आएगा? इमाम साहब की जिम्मेदारी है ये जमात वालों की जिम्मेदारी है, ये फला मौलाना की जिम्मेदारी है। ये जिस तरह से बच्चे की दवाई दिलवाना, उसको खाना खिलवाना, उसके रहने का इंतजाम करना, उसके कपड़ों का इंतजाम करना, उसको मौसमियात के थपेड़ों से बचाना, सर्दी से बचाना, गर्मी से बचाना, बरसात से बचाना, जानवरों से बचाना की जिम्मेदारी जिस तरह से हमारी अपनी और जाती जिम्मेदारी है, बिल्कुल इसी तरह से, बल्कि मैं कहूंगा कि इससे भी आगे बढ़ करके उसकी इस्लामी तालीम की और उसकी तरबियत की भी हमारी जाती जिम्मेदारी है। भूल जाइए इस बात को कि कोई और आपके बच्चे की फिक्र करना आएगा। बच्चा बिगड़ अगर जाता है वो एक दिन में नहीं बिगड़ता, ये वो सुधरता है तो एक दिन में नहीं सुधरता, उसको लंबा टाइम लगता है बिगड़ने और सुधरने दोनों काम में। वो एक ही दिन में नशेड़ी नहीं बन जाता, वो एक ही दिन में साले नौजवान बन के 5 वक्त का नमाजी नहीं बन जाता। हाँ, दोनों काम में उसको धीरे धीरे टाइम लगता है। वो आपका काम है कि आप उसको माहौल दें, माहौल देने की जिम्मेदारी आपकी है, उसके इंतजाम करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसको नमाजी बनाना है, सालेह और नेक बनाना है, या उसको नशेड़ी बना करके अपने और मुआशरे के लिए उसको एक नासूर बनाना है, यह फैसला आपका है, यह जिम्मेदारी आपकी है। मैं 2 बातें बहुत मजबूरी के तहत कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो हकायक है। बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा किरदार एक बाप का है, उसके बाद दूसरा नंबर उसकी मां का है। मैं कुछ इशारों में कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों की मौजूदगी में। हमने कितनी रातें गुजारी कि बच्चे जाग रहा था हमारा, हमने एक लम्हे के लिए सोचा है? बच्चा अपनी आंखों के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, अपने दिमाग की मेमोरी में उसको सेव कर रहा था, और वो सीन हम उसको प्राप्त करा रहे थे। जब आपके सामने 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे की अखलाकी शिकायत आ जाए, आपको बतलाया जाए कि आपके बच्चे ने वो हरकत की जो 16 साल के बच्चे को भी नहीं करनी चाहिए थी, और उस बच्चे की उम्र 6 साल है। जब उससे पूछा गया, बेटे ये चीज आपने कहां से सीखी, कहां से देखी ये बात, जब बहुत करीब जाकर के घुल मिल करके उससे पूछा गया, उसने बतलाया कि मैं रात को ये सब चीजें देखता हूं। आप बताएं मुझे अपने दिल पर हाथ रख करके, हमने अपने उस बच्चे को कौन सी तालीम दी है? क्या चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको? क्या तरबियत देने की कोशिश कर रहे हैं? जिस वक्त हमने बेटे की शादी की थी, कभी एक मर्तबा कोशिश की किसी मौलाना के पास, किसी अमीर साहब के पास, किसी तरबियत याफ्ता शख्स के पास उसको भेजने की कि तुम 1 घंटा उसके पास बैठ करके आ जाओ और उससे बात सुन लो, उससे समझ लो क्या मामलात होते हैं? सोचा कभी? इस बात पर पूरा फोकस होगा कि शादी में क्या होगा, शादी में क्या इंतजामात होंगे, क्या लेना है, क्या देना, पूरे मोहल्ले के लोगों से मशवरे होते हैं। लेकिन उसको अखलाकी कदरें सिखलाने के लिए 1 मिनट भी कभी उसको देने की कोशिश की? फिर हमें शिकायत है कि बेटा नाफरमान हो गया, बहू हमारी नाफरमान हो गई। ये कैसे मुमकिन है कि हम अपनी जिम्मेदारी भी अदा ना करें, उनको जो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसको पेश ना करें?
और फिर उसकी शिकायतें भी करें। हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता होगा जिस दिन ये शिकायतें ना आती हो, मौलाना साहब बच्चा नाफरमान हो गया, मौलाना साहब घर में रहना दुश्वार हो गया, 2 भर हो गया घर में दाखिल होना, घर में सिर्फ खाना खाना और सोने के लिए दाखिल होता है, बदरजे मजबूरी। कितने घर ऐसे हैं जिनमें शिकायतें नहीं है? 1000 में से 10-15 घर निकालना मुश्किल हो जाएगा जिनमें शिकायतें नहीं है। 10-10 साल के बच्चे और बच्चियों की जब अखलाकी शिकायतें आनी शुरू हो जाएं, तो हम समझे हमारा मुआशरा कहां जा रहा है, और उसको ले जाने वाला कोई और नहीं है। मैं बड़ी जुर्रत के साथ यह बात कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ मां बाप हैं। उन्होंने एहतियात नहीं की, जब उनको एहतियात की जरूरत पेश आनी थी वो एहतियात नहीं की उस वक्त उन्होंने। ये पहला काम मां का होना चाहिए था कि वो बच्चे को दिन भर में इतना मशगूल कर दे, इतना बिजी रखे उसको, इतना थका दे उसको कि रात को लेटते उसको जागने की नौबत ना आए, उसको दिन में सोने ना दे जब मुलाकात करनी हो। जब बच्चा दिन में 3-4-5 घंटे सोता रहेगा और फिर रात को मुलाकात होगी, फिर वो उसको पूरी वारदात को रिकॉर्ड करेगा। हम देखते हैं ना कि हमारा छोटा सा बच्चा दिन भर हमारी कॉपी करता है, हम दिन में जो कुछ कर रहे हैं बच्चा वही करता है। हमने जो लफ्ज बोला बच्चा उसी को बोलने की कोशिश करता है। हमने किसी की नकल उतारी बच्चा नकल उतारेगा, हमने गाली दी बच्चा गाली देगा, हम दुआ पढ़ रहे हैं बच्चा दुआ पढ़ेगा, हम नमाज पढ़ रहे हैं बच्चा हमारे साथ उल्टी सीधी नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, वो हमारी कॉपी करता है। बच्चे की फितरत है ये, वो जो देखेगा उसकी कॉपी करेगा। उसकी आंखों के सामने से जो चीज गुजरती है उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है, उसको दोहराने की कोशिश करता है। उसको नहीं पता ये क्या है, उसके नजदीक एक खेल है, ये एक अमल है जो उसने अंजाम देते हुए देखा तो उसको करने की कोशिश करता है। ऐसे हम लोग बच्चों के लोग हैं, बच्चों में रहते, रात दिन के दर्जनों वाकयात महीने भर में पेश आते हैं। हम मां को बुलाते हैं, बाप को बुला करके समझाने की कोशिश करते हैं, खुदा के वास्ते आप इन बच्चों की फिक्र कर लें, वरना कल जब आप खून के आंसू रोएंगे कोई आपकी ढारस बनाने वाला नहीं होगा, कोई आपको समझाने वाला नहीं होगा, आपका सर शर्म से झुक जाएगा, आप गली में से गुजरे हुए महीनों हो जाएगा आपको घर से निकले हुए। कुछ लम्हात की गफलत सालों तक शर्मिंदा होने पर मजबूर करती है। ये वो बातें थी जो घर के माहौल के साथ हमें देनी थी। हदीस शरीफ में आया कहलाते जरुल बुयूत अल कुबूर, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्या मतलब? कब्रें ना खोदो वहां, नहीं, मतलब है कि जिस तरह से कब्रिस्तान में नमाजें नहीं पढ़ी जाती, आप अपने घर को ऐसे वीरान ना बनाओ कि वहां नमाजें ना पढ़ो। आप कोशिश करें कि आप फजर की सुन्नतें घर से पढ़ करके मस्जिद में आए, आप जोहर की सुन्नतें बकिया 2 सुन्नतें घर जाकर के पढ़ें, ताकि आपके बच्चे आपको सुन्नतें और नमाज पढ़ते हुए घर में देखें। आखिर मर्तबा कब हुआ था कि हमने घर 2 रकात सुन्नतों की नियत बांधी थी? कब हमने अपने घर में तौहीद का जिक्र किया था अपने बच्चों के सामने? अल्लाह एक है, इस बात का जिक्र हमारे घर में आखिरी मर्तबा कब हुआ था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इब्तिदाई 13 साल नबुव्वत के जो हैं, कुफ्फार से सिर्फ एक ही बात पर जंग थी, एक ही बात पर सारा तनाव तकलीफ और परेशानियां थी। वो सिर्फ ये बात कहते थे कि तुम अल्लाह को एक कहने छोड़ दो, सारी दौलत, सारी रियासत, सारी बादशाह तुम्हारे कदमों में लाकर के डाल देंगे, एक अल्लाह के होने का दावा छोड़ दो। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आप सबने सुना है, सैकड़ों मर्तबा सुना होगा। उनकी पीठ के ऊपर गरम पत्थर रख दिया जाते थे, पीटने वाले थक जाते थे, बारी बारी दूसरों का नंबर आता था कि वो पीटते थे आकर के,
लेकिन एक लफ्ज कहते थे अहद, अहद, अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो कहते थे कि तू इस नारे को छोड़ दे, तुझे आजाद कर दूंगा, इतनी दौलत दूंगा तुझे, इस नारे को छोड़ दे। अब बताएं हमारे घर में इस बात का जिक्र कब हुआ कि अल्लाह एक है? बेटा अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, अपने मजहब को छोड़ करके नहीं जाना। दुनिया का सबसे मुकद्दस मजहब इस्लाम है। कब हुई हमारे घर में ये बातें? हमारी बेटियों के सामने ये बातें कब आई थी आखिरी मर्तबा? फिर हमें शिकवा कि मेरी बेटी गैर के साथ चली गई, भंगी के साथ चली गई। कितने वाकयात रोजाना हम लोग नेट पर और मोबाइल पर देख रहे हैं। हमने जिस चीज का कभी उसको बतलाया ही नहीं, जिसकी अहमियत कभी ना बतलाई हो उसको, और वो काम अंजाम दे जाए, तो हम क्या कहें? खाली गलती उसी बच्ची की है, वो गलती कसूर उस बच्ची खाली कसूरवार है? नहीं, उसका बाप भी इतना ही कसूरवार है, उसकी मां भी इतनी कसूरवार है, उसका दादा भी इतना ही कसूरवार है, उसकी दादी भी इतनी कसूरवार है, उसकी फैमिली भी इतनी कसूरवार है जितनी वो बच्ची कसूरवार है। जितना गुनाह उस बच्ची का है, इतना ही गुनाह उसके पूरे घराने का है। इन सब की जिम्मेदारी थी उसकी हिफाजत करने की, उसकी तरबियत करने की। खाली 2 टाइम का खाना और 1 टाइम का नाश्ता करा देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो आप जानवरों के साथ भी करते हैं। मैंने गुज़िश्ता मौके से अर्ज की थी ये बात कि आपके घर में जो जानवर बंधे हुए हैं, बकरी का बच्चा, भैंस का बच्चा, भैंस है, आप उनके साथ भी यही काम करते हैं। उनको भी खाना खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, सानी करते हैं, अच्छी किस्म की हरा का इंतजाम करो, जो उसका फेवरेट खाना है उसका इंतजाम आप करते हैं। आपको मालूम है कि भैंस दूध कम दे रही है, इसको इस वक्त हरे की जरूरत है, इस वक्त इसको चोरी की जरूरत है, इस वक्त इसको मिनरलों की जरूरत है, ये गुड़ खाएगी, अब सब पता है आपको, करते हैं आप वो सब इंतजाम उसका। उसको प्यास लगती है तो पानी का इंतजाम करते हैं, उसके सर के पीठ के ऊपर छप्पर का, छत का इंतजाम करते हैं, गर्मी होती है तो पंखा लगाते हैं, वो बीमार होती है उसको दवाई दिलवाते हैं। ये सब काम आप जानवरों के साथ भी करते हैं, और यही काम हमसे अपने बच्चों के साथ भी करें, तो दोनों में फर्क क्या रहा? क्या फर्क रहा दोनों में? हाँ फर्क है। ये जानवर का बच्चा जिसको आपने सारी उम्र खिलाया पिलाया है, मौसमियात से बचाया है, दवाई दारू कराई है, आपका सर कभी शर्म से झुकने नहीं देगा। जब जाएगा आपको नफा दे करके जाएगा। जब तक आपके पास रहेगा, दूध रहेगा, दूध का जानवर है तो दूध देगा, बिकने का जानवर है तो बिक करके नफा देगा, नहीं तो आप उसकी कुर्बानी करके सवाब हासिल कर लेंगे। ये आपका सर नहीं झुकाएगा, ये आपको रुलाएगा नहीं, ये आपके सर को झुकने नहीं देगा। लेकिन घर में पलने वाला वो बच्चा जिसकी आपने एक जानवर के बराबर की तरबियत की थी, जिसका आपने खिलाने पिलाने का सिर्फ जिम्मा लिया था, जिसके कपड़ों का जिम्मा लिया था, जिसके छत का जिम्मा लिया था, जिसकी बीमारी का जिम्मा लिया था, वो आपको सर उठाकर जीने नहीं देगा। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि मैं एक शख्स से बेहद मोहब्बत करता हूं, बेहद प्यार है मुझे उससे, आखिरी दर्जे की वफा करना चाहता हूं, उसके साथ क्या करूं? ऐसा कौन सा काम मैं उसके साथ कर जाऊं जो मैं उसकी दोस्ती का हक अदा कर दूं? उन्होंने फरमाया कि उसके बच्चे की अच्छी तरबियत कर दो, उसके बच्चे को नेक बना दो। अगर तुमने उसके बच्चे को नेक बना दिया, सारी उम्र की राहत तुमने उसको दे दी, पूरी उम्र का सुकून दे दिया उसको, उसकी जिंदगी को तुमने जन्नतनुमा बना दिया। लोग आकर के उसके बच्चे की तारीफ करेंगे, इतनी खुशी उसको देसी घी के तड़के लगे हुए खाने में नहीं होगी जितनी खुशी उसको अपने बच्चे की तारीफ दूसरे के मुंह से सुन करके होगी। उनसे पूछा गया कि अगर किसी से मुझे आखिरी दर्जे की नफरत हो तो मैं क्या करूं? आखिरी दर्जे की दुश्मनी निभानी है मुझे, उससे क्या करूं? उसके साथ बच्चे को मार दूं उसके? कहा नहीं नहीं, बच्चे को मारने से क्या होगा? कितने दिन रोएगा वो? महीना, 10 दिन, 2 साल, साल 2 साल,
फिर ईद पर रोने लगेगा, खत्म हो जाएगा, अपने काम पे लग जाएगा, भूल जाएगा। कब मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला उसको, ना कोई नुकसान है, बल्कि अगर उसको बदतरीन नुकसान पहुंचाना है तो उसके बच्चे को बिगाड़ दे। जिसके बच्चे को तुम बिगाड़ दोगे वो रोजाना एक नई मौत मरेगा। वो मौत तलब कर रहा होगा, मौत नहीं आएगी उसको, खून के आंसू रो रहा होगा, तकिए की कोली भर भर के पलंग पर चारपाई पर लेट करके मुंह छुपा छुपा करके रो रहा होगा। उसको रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो गली मोहल्ले में निकलने में शर्मा रहा होगा अगर तुमने उसके बच्चे को बिगाड़ दिया। आप तसव्वुर करें, आपके एक छोटे से बच्चे को जो भी पैदा हुआ, परवरिश पा रहा है, साल भर के अंदर अंदर का है, अगर आपका कोई सबसे करीबी दोस्त आकर के उसको एक कस के चमेटा लगा दे, एक चपाट थप्पड़ मार दे उसको, आप क्या करेंगे उसके साथ? क्या करेंगे आप उसके सबसे करीबी दोस्त के साथ जो आपके बच्चे को आपके सामने थप्पड़ मार दे? जिंदगी भर की दोस्ती पे पानी फिर जाएगा ना, अभी एकदम दुश्मन बन जाएगा ना आपका वो। और अगर उसकी मां के सामने कोई उसको थप्पड़ मार दे, अगर उसके सगे भाई ने थप्पड़ मार दिया, अगर भाई ने भांजे को थप्पड़ मार दिया, गोद के बच्चे को, 18-19 साल उसके घर में रह के जो आई है, 1 मिनट में पानी फेर देगी उसके ऊपर वो। अगर उसके बाप ने भी अपने नवासे को अपनी बेटी के सामने थप्पड़ मार दिया गोद में लेकर के, सारी मोहब्बत को 1 मिनट में धरती पर पटक के मारेगी वो। इस वक्त में उसका करीबी वो है जो उसके बच्चे का करीबी है। उसके बच्चे के साथ जो हंस करके बोलेगा वो उसका करीब है। अपने शोहर से भी लड़ जाएगी, अपने भाई से भी लड़ जाएगी, अपने बाप से भी लड़ जाएगी अगर उसके बच्चे को कुछ कह दिया। लेकिन उसके बच्चे को कोई गाली सिखा रहा है उसको परवाह नहीं, उसके बच्चे को कोई नशेड़ी बना रहा है उसको कोई परवाह नहीं, उसके बच्चे के किरदार को कोई खराब कर रहा है उसको परवाह नहीं है, उसके बच्चे को बिगाड़ दे की प्लानिंग कर रहे हैं उसको परवाह नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है? ये कौन सी मोहब्बत निभाई है आपने? ये कौन सी तरबियत की है आपने? क्या आपको उसकी तरबियत की जरा सी फिक्र ना हो? वो कहां जा रहा है, उसके दोस्त कौन है, किनके साथ वो बैठ रहा है, बेटी उसकी सहेलियां कौन है, वो किनके पास बैठ रही है जाकर के, जिनके पास वो बैठ रही है उनका कैरियर क्या है, उनका किरदार कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उन लड़कियों का जिनके पास वो जाकर के बैठती है, कितना टाइम वो उनके साथ बिताती है रोजाना अपनी सहेलियों के साथ। हमने इस बात की फिक्र ना करी जरा सी भी। हमें मालूम है कि अगर हमारे पीने के पानी में कोई जरा सा ऐसा पानी मिला दे जो पीने के काबिल ना हो, हम उसको पीना गवारा करेंगे? हमें मालूम है ना कि 1 गिलास भरे हुए पानी में अगर 2 कतरे पेशाब के डाल दी जाए तो पीने काबिल नहीं रहेगा। तो पूरे बच्चे के वजूद के अंदर अगर हमने 2 कतरे भी गिलासत के डाल दिए, अगर 2 कतरे भी गंदगी के उसके अखलाक में हमने डाल दिए, या ऐसी जगह उसको बैठना पसंद किया जहां गंदगी उसके अखलाक में पैदा हो रही हो, तुम कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे कबूल करते हैं? कहां गई हमारी हिस्स, कहां गई हमारी जरूरतें, कहां गई हमारी फिक्रमंदी? याद रहे, आपका सबसे बड़ा खैर खा वो है जो आपके बच्चे का खैर खा है, जो आपके बच्चे की तरबियत की फिक्र कर रहा है, जो आपके बच्चे की दीनी तालीम की फिक्र कर रहा है, वो आपका सबसे बड़ा खैर खा है। आप उसको अहमियत दें या ना दें, आप उसका एहसान समझें या ना समझें, आप उसकी जरूरियात का ख्याल करें या ना करें, लेकिन हकीकत यह है कि आपका खैर खा सिर्फ वो आदमी है जो आपके बच्चे को नेक बनाना चाहता है, जो आपके बच्चे की तरबियत करना चाहता है, जो आपके बच्चे को दीन देना चाहता है, दीन पढ़ाना चाहता है, जो आपके बच्चे को सालेह बनाना चाहता है, वो आपका दुनिया में सबसे बड़ा खैर खा है।
हमने कोशिश की, इस बात की कोशिश की गई कि आपके बच्चों को नाज़िर कुरान के साथ साथ जो हमारे यहाँ उमूमी तौर पर लाजिम समझा जाता है और बेहतर है, बहुत बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ उसको कम से कम इतनी अखलाकी कदरें, इतनी तरबियत, इतनी इस्लामी मालूमात उसको दे दी जाए कि बच्चा कम से कम अपनी जिंदगी में नेकी करने को अपने लिए फख्र समझने लगे, बुराई करने को, बुरा काम करने को अपने लिए इज्जत का मसला समझने लगे कि तेरी इज्जत खराब हो जाएगी। हम दुनिया में इस बात की बड़ी फिक्र करते हैं, दुनिया भर के मुसलमान, कि मेरे नबी को यह बात कैसे कह दी गई, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी गई। कितनी मर्तबा हमने जुमले सुने हैं, लेकिन अगर पूछा जाए इस पूरे मजमे में से, अगर यह बात पूछा जाए कि मेरे नबी का पूरा नाम किस किस को याद है, मेरे नबी का पूरा नाम, कोई हाथ ना उठाए, किसी की हद तक नहीं चाहते, किसी की हद तक मकसद नहीं है, सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें कि जिसकी हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हशर के दिन हमारी शिफात करेगा और वो मैदान महशर में हमारा शफी होगा, और उसने सारी जिंदगी हमारे लिए रो रो करके उसने जिंदगी गुजारी है, हमारे लिए रोता रहा, और हमें उसका नाम भी याद ना हो, पूरा नाम उसका याद हो, उसके अब्बा का नाम याद ना हो, हमें उसकी औलाद का नाम हमारे याद ना हो, उसके घर वालों के नाम हमारे याद ना हो, उसकी बेटियों के नाम हमें ना पता, उसके बेटों के नाम हमें ना पता हो। अगर इस पूरे गांव खुरगान में चौराहे पर खड़े हो करके एक दिन में आप ये माइक लगा करके, कैमरा लगा करके रिकॉर्ड करें और 1000 लोगों से सिर्फ ये पूछे कि हमारे नबी का पूरा नाम और उनके वालिद का पूरा नाम क्या था, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कितने नौजवान और हमारे यहाँ के साथी इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं कि मेरे नबी का पूरा नाम और उनके वालिद का पूरा नाम क्या था। कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं, कितना परसेंटेज आएगा उसका। और हम इस बात के दावेदार हैं कि हमसे बड़ा नबी से मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और है और होना चाहिए। नबी की मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, उसके नाम के बगैर हमारी अजान मुकम्मल नहीं हो सकती, हमारा कलीमा मुकम्मल नहीं हो सकता, हमारी नमाज नहीं हो सकती जब तक उसका नाम ना आ जाए। अत्तहियात में जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु न कह देंगे, नमाज नहीं होगी, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता उसके नाम के बगैर, और हमें उसका पूरा नाम ना पता हो। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात होगी? हमने अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी कमा करके उनको पैरों पर खड़ा कर दिया हो, उनके लिए अच्छे से अच्छा मकान बना करके उनके सारे इंतजामात कर दिए हो, और आज हम दुनिया से रुखसत होकर के कंधों पर उठ करके चारपाई पर आकर के सामने रखे गए हो, और इमाम साहब आकर के खड़े हो, हमारे 4, 5, 6 नौजवान बेटे हमारे जनाजे में शरीक हो, और उन्हें जनाजे की नमाज पढ़ने ना आती हो। जिनके लिए हमने सारी उम्र मेहनतें की हैं, अपने मुंह का निवाला निकाल करके उनके मुंह में दे दिया है, अपने आप पे भूख रहते हुए इस बात को कहा कि नहीं मेरा पेट भरा, मेरे बच्चे को खिला दो, मैं बाद में खा लूंगा, कोई बात नहीं, बच्चे को खिला दो। आप घर बाहर से बहुत अच्छी मिठाई लेकर के आए थे, बहुत अच्छा खाने का सामान लेकर के आए थे, घर में आए बच्चे सारे चारों तरफ आ गए, आप बैठ करके सिर्फ उन्हें खाते हुए देखते रहो, सारा सामान खत्म हो गया, आप खुश हो गए कि मेरे बच्चों ने खा लिया, मैंने नहीं खाया तो कोई बात नहीं। हालांकि आपको भी वो खाना चाहिए था, आपको भी शौक था उसको खाने का, लेकिन बच्चों ने खा लिया, आपको खुशी हुई मेरे बच्चों ने खा लिया, कोई बात नहीं, मैंने नहीं खाया, कोई बात नहीं, मुंह का निवाला निकाल करके आपने अपने बच्चे को खिला दिया। आज वो बच्चा आपके पीछे खड़ा होकर के नियत बांध रहा है, उसे नहीं मालूम है कि वो क्या पढ़े खड़ा होकर के आपके पीछे जनाजे की नमाज में क्या करके गए हैं, हम क्या हाथ में लेकर के गए हैं।
उसके इंतजार में हमारे जनाजे ने 6-7 घंटे इंतजार किया था कि बेटा दिल्ली है, बेटा फुला गांव में है, बेटा फुला जगह काम करने गया हुआ है, बेटा जब आ जाएगा तभी जनाजे की तदफीन होगी। सैकड़ों लोग इंतजार में खड़े थे, जनाजे की नमाज होगी, लेकिन एक बेटा आने वाला है, उससे पहले जनाजे की नमाज नहीं होनी। और वो बेटा जब आ रहा है उसको जनाजे की दुआ भी नहीं आती। उसको नहीं मालूम मेरे इस बूढ़े बाप के पीछे खड़े होकर के मुझे इस्तिगफार कैसे करना है। हदीस शरीफ में आया कि जिसके पीछे जितने ज्यादा लोग इस्तिगफार करने वाले होंगे, इस अल्लाह के नजदीक वो इतना मुकर्रब होगा। और जो इस्तिगफार करने हमारी नस्ल, हमारे खून खड़ा हुआ है, उसे जनाजे की नमाज ही नहीं आती। बताएं आप, हमने कितने अपने बच्चों को कब इस बात की फिक्र की कि मेरे बच्चे को जनाजे की नमाज पढ़नी आ जाए। हम में से कितने लोगों को जनाजे की नमाज सही मानों में पढ़नी आती है। नौजवानों की बात कर रहा हूं, कितने नौजवानों को जनाजे की नमाज सही पढ़नी आती है। क्यों फिक्र नहीं की हमने इस बात की कभी। कोई और आएगा फिक्र करने इन बातों की, कोई और आएगा, आसमान से कोई आएगा, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला इन बातों की फिक्र करने के लिए। मैं फिर से अर्ज करता हूं, जितनी जिम्मेदारी आपने अपने बच्चे की चोट के वक्त, बीमारी के वक्त उसकी दवाई लाने की जिम्मेदारी अपनी समझी थी, उससे 10 गुना ज्यादा उसकी दीन की, उसकी तरबियत की, उसके कैरेक्टर को सही बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर इस दुनिया से इसी हालत में रुखसत हो गए तो ये बच्चे आपको कब्र में भी सही से सांस लेने नहीं देंगे। इनके गुनाह आपको वहां भी भुगतने पड़ेंगे, कब्र में जाकर के भी। अगर ये नेक रहे तो इनकी नेकी का सवाब भी आपको कब्र में जाकर के मिलेगा, और अगर ये बद रहे तो इनकी बदी का अजाब भी आपको कब्र में जाकर के मिलता रहेगा। अब फैसला आपको करना है कि अपने बच्चे को किस पोजीशन में छोड़ करके जाना है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कारी साहब को, इन्होंने इतनी मेहनत की, बेचारों ने कई मरतबा कराना गए और कई मरतबा हमसे भी कहा कि जी हमारे यहाँ कोई निज़ाम इस तरह का हो कि बच्चे थोड़े से वक्त में, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके दीन की कुछ फिक्र हो जाए। बच्चे बड़ी तादाद में मुर्तद हो रहे हैं स्कूल जाने वाले, कोई ऐसा निज़ाम मुरत्तब हो जाए कि उनको थोड़े से टाइम में अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छी मालूमात फराम हो जाए, उन्हें ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। ये जो बैनर आप देख रहे हैं, इसमें बड़ा सा लफ्ज़ बीच में लिखा हुआ है दीनियात। ये आप नेट पर डाल करके सर्च करेंगे DEENIYAT दीनियात के नाम से, तो वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा मवाद मिलेगा। आप देखेंगे वहां क्या क्या है, पूरा सिलेबस बनाया गया। इसमें कोशिश की गई कि बच्चे को 5 मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे: कुरान, हदीस, अकायद व मसाइल, इस्लामी मालूमात और ज़बान। ये 5 सब्जेक्ट आपका बच्चा 1 से 1.5 घंटे के सिर्फ मुख्तसर से वक्त में रोजाना की बुनियाद पर पढ़ लेगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका रोजाना पढ़ते हैं नमाज में, सूरह फातिहा रोजाना पढ़ते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि हम सूरह फातिहा में क्या कह रहे हैं खड़े होकर के अल्लाह मियाँ को? कितने लोगों को मालूम है? कितनों को पता है? रोजाना 5 नमाजों में हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। बताओ कितने लोगों को सूरह फातिहा का तर्जमा पता है? पता नहीं होना चाहिए। हमने नियत बांध ली अल्लाहु अकबर कह करके, और हम अल्लाह से जो कुछ कह रहे हैं वो हमें पता ही नहीं हम कह क्या रहे हैं। पता ही नहीं हमें हम कह क्या रहे हैं अल्लाह में, और कह रहे हैं। हदीस शरीफ में आया है कि बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि अगर अल्लाह ताला पूरे कुरान की जगह सिर्फ सूरह फातिहा को नाजिल कर देते तो पूरे कुरान की जगह सूरह फातिहा भी हिदायत के लिए काफी हो जाती। क्या कह रहा है आदमी सूरह फातिहा में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का रब है।
अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, हिसाब लेने वाला वही है। इस बात का इस्तिज़ार किया जा रहा है कि मैं दुनिया में जो कुछ मैं कर रहा हूं उस सब का हिसाब अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझसे लेगा। फिर बंदा कह रहा है, ये तो अल्लाह ताला की बात थी तीनों, अब अपना कह रहा है कि ये सारी बातें मैंने मान ली, मेरा परवरदिगार भी तू है, दुनिया पर रहम करने वाला भी तू है, दुनिया का मेहरबान भी तू है, क़यामत के रोज मुझसे हिसाब लेने वाला भी तू है, मैंने मान लिया, इन बातों को कबूल कर लिया। अब कह रहा है कि इय्याका नअबुदु, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं, व इय्याका नस्तईन, तुझसे ही मदद चाहता हूं। और मदद में क्या मांग रहा है? सबसे पहले इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि मुझे सीधे रास्ते पर चलाना, मुझे गलत रास्ते पर न डाल देना, मुझे गुमराह ना होने दियो, मुझे हिदायत के रास्ते पर रखना। सिरातल लज़ीना, उन लोगों के रास्ते पर चलाना, अनअमत अलैहिम, जो तेरे मुअज़्ज़ज़ और मुक़र्रब बंदे हैं, जिनसे तू राजी हो गया, जिनको तूने जन्नत का फैसला कर दिया, जिनके लिए मुझे उनके रास्ते पर चलाना। और आगे कह रहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर न डाल देना मुझे जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जिन पर तेरा अजाब नाजिल हुआ, जिन पर तेरा कहर मुसल्लत हुआ, उनके सफ़ों में न बनाना मुझे। वलज़्ज़ालिन, और मुझे गुमराह ना होने देना, मुझे ढील मत देना कि मैं गुमराह हो जाऊं। ये आदमी रोजाना सूरह फातिहा में अल्लाह के सामने खड़ा होकर के कह रहा है। ये मैंने मोटा मोटा सा तर्जमा आपको बताया, तशरीह तफसीर बड़ी लंबी है। अगर आदमी को इन बातों को इस्तिहज़ार हो अल्लाह के सामने कहने का कि वो अल्लाह के सामने खड़े होकर के क्या कह रहा है, तो नमाज में मजा नहीं आ जाएगा, दिल नहीं लगने लगेगा। अभी कितना शानदार लगा, बच्ची ने आपके सामने खड़े होकर के, एक ने दुआए कुनूत पढ़ा, दूसरे ने उसको शानदार तर्जमा सुनाया। एक बच्चे ने सूरह इखलास पढ़ी, उसने उसका तर्जमा सुनाया। ये मामूली काम समझते हैं हम, ये आसान काम है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका, वो तर्जमा सुना रहा है उसका। जब हम सजदे में जाकर के कहेंगे सुबहान रब्बियल आला, और पूरे वजूद के साथ, पूरे इस्तिहज़ार के साथ हम कहेंगे कि मौला दुनिया में सबसे आली ज़ात तेरी है, सबसे पाकीज़ा ज़ात तेरी है, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, मैं तेरे कदमों में हूँ, मैं तेरी परस्तिश कर रहा हूँ, मैं तेरे अलावा किसी को माबूद तस्लीम नहीं करता। जब वो सजदे में जाकर के इस कैफियत के साथ सजदा करेगा तो सजदे में मजा नहीं आएगा, उस नमाज में दिल नहीं लगेगा। हमने क्यों नहीं सोचा कभी इस बात को कि हमारे बच्चे को इतनी नमाज पाबंदी के साथ आ जाए जितनी उसको कम से कम बुनियादी जरूरत है। क्यों नहीं फिक्र हुई हमें कभी इस बात की? हमने सारी फिक्रें की हैं सिवाय इस बात को छोड़ करके। हमने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है सिर्फ इस बात को छोड़ करके। ये काम हमने दूसरों का समझा हुआ कि नहीं, ये काम कोई और कर लेगा आकर के, ये काम तो किसी और कोई और भी कर सकता है, क्यों करेगा भाई कोई और काम? ये तो आप ही का काम है ना करने का। अगर आपका बच्चा आपको बतला रहा हो कि मेरे नबी का नाम क्या है, उसके बेटों का नाम क्या है, उसकी बेटियों का नाम क्या है, वो कब पैदा हुए थे, वो कहां पैदा हुए थे, वो मक्के में कितने दिन रहे, वो मदीने में कितने दिन रहे, उनको नबूवत कब मिली, उनकी सारी उम्र कितने साल की दुनिया में रही, ये बुनियादी मालूमात हमारे बच्चों को पता नहीं होनी चाहिए। कैसे पता चलेंगे हमारे बच्चों को ये बातें? कैसे पता चलेंगे? कैसे उनका यकीन और ईमान मुस्तहकम होगा? कैसे उनके अकीदे मजबूत होंगे? कैसे उनका ईमान मुकम्मल होगा? कुरान ने तो ऐलान कर दिया था, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। आइडियल तुम्हारे लिए, नमूना तुम्हारे लिए, उसवा तुम्हारे लिए अगर किसी की जात है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। और हमें उसका पता ही ना हो, जो हमारा आइडियल है,
जो हमारे लिए जिंदगी भर का नमूना है, हमें उसका पता ही ना हो पैदा कब हुआ, हमें उसका पता ही ना हो उसका इंतकाल कब हुआ, उसने दुनिया से पर्दा कब फरमाया, वो पैदा कहां हुआ, हमें उसका पता ही ना हो, और फिर भी हम इस बात के दावेदार है कि नहीं हमसे बड़ा उसके लिए मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। झूठा दावा है। हम इस दावे में हरगिज़ सच्चे साबित नहीं हो सकते जब तक हमें उसकी बुनियादी मालूमात कम से कम हासिल ना हो जाए। हमें कलिमा तय्यबा और शहादत के बुनियादी तर्जुमे भी ना मालूम हो, सीधे सीधे अल्फाज के तर्जुमे ना मालूम हो हमें। हमने पैदाइश से लेकर के कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम कलीमा भी पढ़ते रहे और मज़ार पे भी जाते रहे, हम कलीमा भी पढ़ते रहे गैरुल्लाह को भी तस्लीम करते रहे, हम कलीमा भी पढ़ते रहे ईमान भी हमारा मुतसलसिल हो। ये तो होगा ही ना जब हमें उसके माने और मफहूम का भी ना पता हो। और बदकिस्मती की बात यह कि हमने अपने बच्चों की भी उसके लिए फिक्र नहीं की। हमने ये तो फिक्र की है कि मैंने सारी उम्र कच्चे में घर गुजार दिया, कच्चे घर में सारी उम्र गुजार दी मैंने, मेरा बच्चा कच्चे घर में ना कि जिंदगी गुजारे। मैंने तो छप्पर में जिंदगी गुजार ली, मेरा बच्चा छप्पर में जिंदगी ना गुजारे। मैं तो मेहनत मजदूरी कर रहा हूं खेत में, मेरा बच्चा खेत में मजदूरी ना करे। मैं उसको ऐसा बना के चला जाऊं खेत में मजदूरी ना करे, वो किसी के सामने हाथ ना फैला, मैं उसको ऐसा बना के चला जाऊं। ये क्यों फिक्र नहीं हुई कि जब वो नमाज के लिए खड़ा हो रहा हो तो अल्लाह को अपना हाजिर नाजिर समझ के उसके पूरे मफहूम के साथ कम से कम नमाज को वादा कर ले। क्यों नहीं फिक्र की गई इस बात की? जितनी देर में सोचेंगे जितनी दूर जाकर के वापस आएंगे, वापसी का रास्ता इतना ही मुश्किल है। सबसे पहला काम है रास्ते का सही इंतखाब करना, सही रास्ता चुनना। अगर आपने सहारनपुर के रास्ते पर, मैंने अर्ज किया था, अगर आपने सहारनपुर के रास्ते पर गाड़ी डाल दी अपनी और आप उसको 100 नहीं 140 की स्पीड पर दौड़ा लो, हवा में उड़ा लो, अब दिल्ली नहीं पहुंचने वाले, आप दिल्ली नहीं जाने वाले जब तक आप दिल्ली के रास्ते पर यू टर्न ना ले लें। और जितनी दूर जाकर के वापस आओगे, वापस में आने में इतनी ज्यादा देर लगेगी। बच्चों की फिक्र आप जितनी ज्यादा देर से करेंगे, उनकी तरबियत करने में इतनी ज्यादा देर लगेगी। जो जहां है, जिस मौके पर है, जिस उम्र में है, सबसे पहला काम है उसकी तरबियत की फिक्र करना। ये तरबियत क्या है, किसे कहते हैं तरबियत, क्या मतलब होता है इस बात का? तरबियत यह कि आपको मालूम हो कि आपका बच्चा खाने में क्या खा रहा है। सबसे पहली उसकी क्लेरिफिकेशन ये हो कि हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है, यह आपकी जिम्मेदारी है। वो मीठा खा रहा है, नमक खा रहा है तो बात की चीज है, मैं दूसरी चीज का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ लें। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है, यह आपकी पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी यह कि वो तालीम से, दीनी तालीम से कितना दूर और कितना पास है। तीसरी आपकी जिम्मेदारी यह है कि वो तालीम किस नौइयत की हासिल कर रहा है, क्या पढ़ रहा है वो। और चौथी आपकी जिम्मेदारी यह कि आप उसको अपना वारिस बना करके इस पोजीशन में चले जाएं कि वो आपकी नेक नामी का जरिया बने। उसके लिए कोशिश की जा रही है कि ऐसा निसाब जिसमें कुरान भी पढ़ाया जाए, जिसमें हदीस भी पढ़ाया जाए, जिसमें दुआएं भी याद कराई जाएं, जिसमें कुरान की बुनियादी सूरतों के तर्जमे भी याद कराए जाएं, जिसमें बच्चों को नबी की ज़िंदगी के बारे में बताया जाए, अखलाकी तालीम के बारे में बताया जाए, अस्माए हुस्ना याद कराए जाए, नमाज की पूरी तरतीब, उसकी दुआएं, 5 नमाजों के साथ साथ ईद उल फित्र की नमाज, जनाजे की नमाज, सलातुल हाजा की नमाज, इनके बारे में बच्चों को बुनियादी तौर पर बतलाया जाए, मसाइल सिखाए जाएं, अकायद मजबूत किए जाएं, अल्लाह और उसके रसूल पर उनका ईमान गैर मुतसलसल बना दिया जाए, उसको अरबी और उर्दू पढ़नी और लिखनी सिखाई जाए, उसको बयान करने की बातें सिखाई जाएं, उसको 4 लोगों के सामने अपनी बात कहने का सलीका सिखाया जाए। ये सारी की सारी चीजें पैदा करने के लिए इस निसाब का इंतखाब किया गया जो ऊपर आपके दीनियात लिखा हुआ है।
पढ़ाने के लिए भी कोशिश की गई कि आपके बच्चे के पढ़ाने का मैयार भी इसको वही होना चाहिए जो एक अच्छे और स्टैंडर्ड स्कूल का मैयार होता है। किताबें कैसी होती हैं आपके बच्चे के स्कूल की? काली का रंगीन, मल्टी कलर होती है या ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं? कैसी होती हैं किताब? स्कूल की किताबें कैसी होती हैं? रंगीन, तस्वीरें भी होती हैं उसमें। और कायदा आपके बच्चे का कायदा कैसा होता है? काला ही होता है ना। आप दोनों का पेज कभी मिला के देखना, किताब का भी और बच्चे के कायदे का भी, पारे का भी अपने, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। थोड़ी सी कड़वी बात कह रहा हूं, बर्दाश्त कर लेना, लेकिन हकीकत यही है। आप बच्चे का जब स्कूल का सिलेबस लेने के लिए जाते हैं, स्कूल वाले पूरा मैयार तय करते हैं। पहले बच्चे को अच्छी तस्वीरें भी हो किताब में, बच्चे का कलर मल्टी कलर भी हो, लेमिनेशन का पेज हो, लेमिनेटेड पेज हो, उसके ऊपर का कवर भी अच्छा हो, जिसमें वो किताबें रखी जाए, वो बैग भी अच्छा सा हो, बच्चे स्कूल में जहां पे जाकर के बैठ रहे उसका फर्नीचर भी अच्छा हो, स्कूल भी अच्छा सा हो, पढ़ाने वाले भी अच्छे हों। और जब वही बच्चा शाम को मस्जिद पढ़ने आता है, उसकी पोजीशन देखिए आपने। मस्जिद में आपकी जो बच्चे पढ़ने आते हैं, देखिए किस पोजीशन में होते हैं वो। बहुत सारों का तो मुंह भी धुला हुआ नहीं होता। मैं फोटो दिखा सकता हूं आपको, क्योंकि मेरा काम है, मैं जाता हूं मुस्तकिल जगहों पर। आप बतलाएं कि ये बच्चा जब सुबह स्कूल जा रहा था तो पूरे घर में हलचल थी। कोई इसका बैग पैक कर रहा था, कोई टिफिन पैक कर रहा था, कोई किताबें उठा करके बैग में रख रहा था कि गाड़ी आने वाली है, स्कूल का टाइम हो चुका है, ये स्कूल में इसको 8 बजे से पहले पहले पहुंचना, लेट ना हो जाए। और शाम को जब ये बच्चा जाता है मकतब पढ़ने, मस्जिद में पढ़ने, फिर किस पोजीशन में जाता है? फटे हुए कपड़े हैं, नाक यहां से लिपट के आ रहा है, आस्तीन में कलफ लग गया, नाक साफ कर करके केड़े हो गया है, और भेज दिया उसको, जा भाई चला जा पढ़ने, हाफिज जी मुंह धो लेगा अपना आप तेरा। और वहां भी जहां वो पहुंचता है, मस्जिद की जो चटाइयां रिटायर हो गई, टूट गई हैं, वो उनके नीचे बिछी हुई हैं बच्चों के। ये हकीकत है या नहीं? क्या बिछाते हैं बच्चों के सामने मकतब में? हम बच्चों के नीचे क्या बिछाते हैं? पत्थर मस्जिद में तो लगेगा, लेकिन पढ़ने की जगह नहीं लगेगा। और अगर भूले से, गलती से भी इस पढ़ने वाले बच्चे ने नमाज होते हुए जरा सा शोर मचा दिया, तो जो बड़े मियाँ, जो भाई हमारा अव्वल सफ में बैठे हैं, सफ अव्वल में तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ने वाला, वो सलाम फिरते सबसे पहले उस बच्चे को धमकाना अपना जाती हक समझता है, वहीं से धमकाएगा उसे। और इतनी जोर से धमकाएगा कि जिसकी रकात निकली हुई है ना, वो भूल जाएगा उसने सूरह फातिहा पढ़ी या नहीं पढ़ी। किसका था ये? कौन था ये? आप बतलाएं मुझे। वो बच्चे तो मुकल्लफ भी नहीं था ना नमाज का, आप तो मुकल्लफ थे। उस बच्चे पर तो अभी नमाज फर्ज भी नहीं होती, वो मस्जिद का मुकल्लफ नहीं है। वो मस्जिद का एहतराम उसके जिम्मे है ही नहीं, वो तो आपके जिम्मे था। मस्जिद की तौहीन आपने की, उसने नहीं की। उसके दौड़ लगाने से तो उसकी नमाज भी खराब नहीं होती जिसकी रकात निकली हुई है। आपके चिल्लाने से वो भूल गया, उसने सूरह फातिहा पढ़ी नहीं पढ़ी। और सलाम फिरते सबसे पहले इमाम साहब से कही, मौलवी साहब ने बच्चों को बाहर रखा करो जी। ऐसा कौन सा इंजेक्शन है हमारे पास कि हम बच्चे को 8-10 साल तक मस्जिद से धक्के दे के बाहर निकालते रहेंगे, और 16 साल का होते ही, 14 साल का होते ही फिर कहेंगे आजा बेटे अब तो नमाज पढ़ ले। कौन सा इंजेक्शन है? फिर उसकी ठोड़ी में हाथ देते फिरेंगे, बेटा अब नमाज पढ़ ले आकर के। आ जाएगा वो, आ जाएगा वो नमाज पढ़ने। तुर्की की एक मशहूर कहावत है, तुर्की के लोगों का मानना है
कि जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए पीछे से बच्चों की आवाजें ना आए, उनको अपनी नस्लों की फिक्र करनी चाहिए। हाँ, ये जिम्मेदारी आपकी कि आप घर से बच्चों को समझा के लाएं, बेटे नमाज में शैतानी नहीं करना, आराम से खड़े हो ना बेटे, वहां समझा के लाना जिम्मेदारी है आपकी। लेकिन इस समझाने के बावजूद भी अगर वो शैतानी कर दे तो ये किसी भी मुक्तदी को हक नहीं है कि उसको धमका करके मस्जिद से बाहर निकाले। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितना हक आपका है, कल का नमाजी वही है, इतना ही हक उसका भी है। हाँ, उनको समझाना जरूर चाहिए। हमारे यहाँ भी एक बड़ा रिवाज है, मैंने तो अपने साथी उलमा से भी कई मरतबा कही ये बात। हम आए, बच्चा नमाज में तीसरी सफ में खड़ा हुआ था और हम बाद में उसको उठा के पिछली सफ में कर दिया। पिछला वाला आया, उसने उसको उठा के और पिछली सफ में कर दिया। जुमे में बहुत होता है, उससे पीछे उठा के और पिछले में कर दिया। भीड़ हुई, उन्होंने उठा के और पिछली सफ में खड़ा कर दिया। पता चला वो जूतियों में चला गया। और हम नमाजी हैं, मस्जिद पे हमारा हक है। फिर हमें यह शिकवा के नौजवान बच्चे मस्जिदों में नहीं आ रहे। जब आपने उनको पीछे हटा के जूतियों में धकेल दिया तो क्या नमाज पढ़ना आएंगे वो? बल्कि हमें समझाना ये चाहिए, अगर किसी बच्चे ने शैतानी कर भी दी, आप नमाज के बाद उसको आराम से बिठा करके अकेले में ले जाकर समझाएं। आपका अपना बच्चे तो घर ले जाकर के उसको धमकाएं, बेटे आपने मस्जिद में शैतानी की थी, अच्छे नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर है वो। आप उसको बिठा के समझाएं। तो आप दूसरों के सामने से धमका कर तौहीन कर रहे हैं ना उसकी। अगर यही बात आपको कोई 50 आदमी में खड़ा होकर के कह दे, आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आपको कह दे तो आपकी तौहीन है, बच्चे की तौहीन ही नहीं है, बच्चे की इज्जत ही नहीं है, उसकी इज्जत नफ्स ही नहीं है, तो क्यों आएगा वो नमाज पढ़ने? तो हमारी जिम्मेदारी है ये। मैं अपने बुजुर्गों से भी बड़े आजिजाना अंदाज में गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते अपनी इस रविश से बाज आ जाएं, वरना ऐसा ना हो कि आपके सफ़े वल की नमाजें भी आपके मुंह पर फेंक के मार दी जाएं। अगर आपकी वजह से एक बच्चा भी नमाज से मुतनफिर होकर के बेनमाजी बन गया तो उसकी सारी जिंदगी की नमाजों के छोड़ने का वबाल भी आपके कंधे पर होगा। आसान ना समझें इस बात को। उसके लिए हमें जरूरी है, हमारे लिए, कि हम उसकी नमाजों की फिक्र करें, उसकी तरबियत की फिक्र करें, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करें। ये जो हमने निसाब बनाया, जिसकी तरबियत तैयारी की जा रही है आपके यहाँ पर, कारी साहब माशाल्लाह बड़ी उससे मेहनतें कोशिशें कर रहे हैं, ये आपके बगैर नहीं हो सकता, ये आपके बगैर नहीं हो सकता। हमने परसों जुमेरात वाले दिन मस्तूरात को समझाने की कोशिश की थी। हमने कोशिश की थी कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे अच्छे और मयारी तरबियत और तालीम हासिल कर लें। यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है और यही आपकी है। उसके लिए जो इंतजामात हैं वो आपको करने हैं, उसके लिए जो आपको कुर्बानी देनी है उसके लिए आपको तैयार होना है। अगर आपका बच्चा आपका सही मानों में वारिस बन जाए, आपकी जरा सी कोशिश से, आपकी जरा सी तवज्जो से, आपकी जरा सी मेहनत से, इससे बेहतर और क्या चाहिए? तो ये सारी चीजें कुरान, हदीस, अकायद व मसाइल, इस्लामी मालूमात और जबान, इसके तहत में 14 चीजें कुरान में नाज़िर कुरान, हिफ्ज़ सूरा, दुआ, सुन्नतें और हिफ्ज़ हदीस, अकायद, नमाज, अस्माए हुस्ना और मसाइल, इस्लामी मालूमात, बयान दुआ, सीरत, अखलाकी तालीम, उर्दू और अरबी, ये 14 चीजें आपका बच्चा 1 से 1.5 घंटे की तालीम में इंशाअल्लाह हासिल कर लेगा। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि आप अब थोड़ी सी काम की बात, 5 मिनट की टाइम आपका हो रहा है, घड़ी पे लोग देखने लगे हैं।
जी नहीं, जब लोग घड़ी पे देखना है कि इसका मतलब है कि अब बात खत्म करनी है, तो उसमें क्या करना है हमें? उसमें आपको ये करना है कि आपके जो स्टैंडर्ड बच्चे के स्कूल भेजने का है, आप उससे अच्छे स्टैंडर्ड में अपने बच्चे को मकतब भेजने की कोशिश कर लें। उसकी ड्रेस यूनिफॉर्म अच्छी साफ सुथरे कपड़े पहन के वो आए, घर से वो वुजू करा के बच्चे को भेजें। जब आपका बच्चा घर से वुजू करके चलेगा, मुंह साफ करके चलेगा, आप उसको समझाएं बेटे आप मुकद्दस किताब की तालीम हासिल करने जा रहे हैं। उसके पास जो किताब होगी वो रंगीन होगी, उसके कलर के अलग अलग सब्जेक्ट के रंगीन कलर होंगे, इस्लाम के दायरे में रहते हुए तस्वीरें होंगी उसके अंदर, ताकि बच्चे को देखने में भी वो अच्छी लगे। जहां वो बैठ करके पढ़ेगा वो भी अच्छी सी जगह हो, उसका भी इंतजाम हो। बैग हो उसके पास जिसमें किताब रख करके लाए। क्यों फटी हुई पन्नी में किताब रख करके लाएगा? क्यों ऐसे जुजदान में जिसको धुले हुए 2 महीने से भी ज्यादा होगी उसमें किताब रख करके लाएगा? क्यों लाएगा? अच्छे मयारी इंतजाम उसके लिए करें ताकि आपका बच्चा अच्छी और मयारी तालीम हासिल कर ले। अब उसके लिए आपको कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। करते हैं आप लोग माशाल्लाह। मदरसों में चंदा कौन देता है? आप ही तो लोग देते हैं। कौन चलाता है मदरसों को? आप ही लोग तो देते हैं। गांव के लोग, शहरों के लोग, कोई गल्ला देता है, कोई पैसे देता है, कोई रसीदें कटवाता है, तो मदरसे चलते हैं। यहां भी आप ही लोग ताउन करते हैं। कभी फीस के बहाने देते हैं, कभी चंदे के बहाने देते हैं, कभी प्रोग्राम के बहाने से देते हैं, कभी इंतजामात के बहाने से देते हैं। सब आप लोग तो लोग तक करते हैं। तो उसके लिए हमारी राय है कि आप एक फीस तय करें। बात तो सही है भाई। अगर वो आपसे रबड़ पेंसिल के पैसे मांग रहा है और वो आप नहीं दे रहे, तो कैसे लिखेगा? वो खुरपे से लिखेगा, फिर तो खेत में जाके कागज पे चलेगा खुरपा। खुरपा कहां चलेगा? खेत में, कागज पे। ये तो बहुत मायूसी की बात है, बहुत मायूसी की बात है ये। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।